शुरू हो रहा है आपका मेंसुरेशन। ठीक, मेंसुरेशन में बेसिक चीजें बताई जाएंगी पहले। मेंसुरेशन में सबसे पहले घनाभ क्या है, आ जाते हैं घनाभ पर। घनाभ, घनाभ या घन, बेलन, शंकु, छिन्नक, गोला, सब कुछ जानने से पहले एक चीज जानना बेहद ही जरूरी होता है, जो कि पृष्ठ कितने प्रकार के होते हैं, जो सतह हमारी होती है कितने प्रकार की होती है। बिना उसके जाने सवाल लगा नहीं पाएंगे। तो सबसे पहले हम सतह बता देते हैं, पृष्ठ बता देते हैं। सतह कितने प्रकार की सतह होती है, यानी कि पृष्ठ कितने प्रकार का होता है? दो। एक होता है समतल पृष्ठ और एक होता है वक्र पृष्ठ। समतल पृष्ठ है या वक्र पृष्ठ, पहचान कैसे करेंगे? पहचान करना जान लीजिए। जैसे हम किसी भी पृष्ठ पर अपनी अंगुली बढ़ाएं, अपना हथेली बढ़ाएं, हथेली बढ़ाते समय अगर अंगुली की दिशा नहीं बदलती है तो वह समतल पृष्ठ होगा। किसी भी पृष्ठ पर अपनी हथेली को आगे बढ़ाते रहना है, आगे बढ़ाते रहना है। यदि अंगुली की दिशा नहीं बदलती है तो कौन सा पृष्ठ होगा? समतल पृष्ठ। अगर अंगुली की दिशा लगातार बदलती रहती है तो वह वक्र पृष्ठ माना जाता है। जैसे गिलास है, गिलास पर जब हम अंगुली आगे बढ़ाएंगे तो अंगुली की दिशा लगातार बढ़ती रहेगी, तो गिलास का जो पृष्ठ दिख रहा है, सतह जो दिख रहा है, किस प्रकार का है? वक्र पृष्ठ है। तो वक्र पृष्ठ पर अंगुली की दिशा लगातार बदलती रहेगी और समतल पृष्ठ पर अंगुली की दिशा नहीं बदलेगी, एक ही दिशा में अंगुली जाती रहेगी। तो अब आ जाते हैं हम लोग घनाभ के पास। घनाभ, घनाभ में क्या है? ईंट है, बॉक्स है, चाक का डिब्बा है, ये सब किस आकार की चीजें हैं? घनाभ में है। माचिस की डिबिया है, किस आकार में है? घनाभ में है। घनाभ जैसे कह दिया गया, इस पर हमें क्या करना है? कलर करना है या इसके ऊपर कवर करना है। कितना क्षेत्रफल रहेगा जिसका कलर करे, जिसका कवर करेंगे? कपड़ा इसके ऊपर लगाना है, कपड़ा लगाना है, उस कपड़े का क्षेत्रफल कितना होगा? तो क्या निकालना पड़ेगा? इसका संपूर्ण पृष्ठ निकालना पड़ेगा। संपूर्ण पृष्ठ निकाल लेते हैं। या कहा गया है कलर किया गया है, कलर किया जाना है, कितने क्षेत्रफल पर कलर हुआ है या कितने क्षेत्रफल पर कलर होगा, तब भी क्या निकालना पड़ेगा? संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ कितने पृष्ठ है? इसमें 6 पृष्ठ हैं और किस प्रकार के हैं? सब समतल पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ होता है 2 × LB + BH + H। उसके बाद आयतन, आयतन कोई चीज जितना स्थान घेरती है वही उसका आयतन कहलाता है। कोई भी चीज, कोई भी वस्तु चाहे जिस आकार में हो, या नहीं कि घनाभ आकार में है तो वो आयतन होगा उसका, नहीं, चाहे जिस आकार में है। पत्थर का टुकड़ा देखते हैं किसी आकार में नहीं होता है कि घनाभ आकार में है, घन आकार में, गोला है, शंकु, किसी आकार में नहीं होता। लेकिन हर एक चीज का आयतन होता है, चाहे पत्थर का टुकड़ा हो, चाहे कुर्सी हो, चाहे ईंट हो, चाहे जो भी चीज है, हमारा भी आयतन होगा। कोई फिक्स आकृति थोड़ी ना है, आयतन होगा। जितना स्थान घेर रहे हैं हम वही उतना क्या होगा? हमारा आयतन होगा। तो आयतन इसका क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। विकर्ण, विकर्ण का मतलब यहाँ पर जैसे माचिस की डिबिया देख रहे हैं, माचिस की डिबिया में अगर सीधी तीली रखेंगे तो छोटी छोटी आएगी, अगर तिरछे में वही रखा जाएगा तो बड़ी तीली आ जाएगी कुछ। तो जो तिरछी दूरी होती है उसके अंदर, घन हो चाहे घनाभ हो, उसके अंदर जो तिरछी सबसे ज्यादा दूरी होती है वही विकर्ण कहलाती है। घन होगा या घनाभ होगा, उसके अंदर
तिरछी जो सबसे ज्यादा दूरी होगी वही उसका विकर्ण कहलाएगी। विकर्ण बराबर होता है करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ये तीन सूत्र इसके हो गए। अब आ जाते हैं हम लोग घन के पास। ये तो थे घनाभ के। घन घन में क्या है? लूडो का पासा। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों सेम होते हैं, तीनों बराबर होते हैं। लूडो का पासा एक यही मिलता है उदाहरण के रूप में। इसमें लंबाई चौड़ाई मोटाई तीनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। और जब बराबर होते हैं तो उसको हम बोलते हैं घन है या। तो यह घन का उदाहरण है। घन में कितने प्रकार की सतह पाए जा रहे हैं? कितने प्रकार के पृष्ठ हैं इसमें? एक ही। किस प्रकार के हैं वो? किस प्रकार का है वह? समतल। तो 6 भाई समतल पृष्ठ हैं। कितने हैं समतल पृष्ठ? 6 हैं। 6 हैं। तो अगर हम कहें 6 पर कलर किया गया है या कपड़ा लगाया जाना है, कितना कपड़ा लगेगा? तो हमसे क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ। क्या पूछा जा रहा है? संपूर्ण पृष्ठ पूछा जा रहा है। और संपूर्ण पृष्ठ बराबर इसका होता है 6a स्क्वायर। 6a आयतन इसका होता है, आयतन a क्यूब होता है। और विकर्ण होता है इसका 1 करड़ी में 3। विकर्ण क्या होता है? 1 करड़ी में 3। विकर्ण माने बताया ना क्या? वही घन हो चाहे घनाभ हो, उसके अंदर सबसे लंबी दूरी जो होती है उसी को विकर्ण कहा जाता है। घन हो चाहे घनाभ हो, उसके अंदर सबसे अधिक दूरी जो होती है उसी को विकर्ण कहा जाता है। विकर्ण वहां पर क्या बताया गया था? घनाभ में करड़ी में यल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। और यहाँ पर विकर्ण 1 करड़ी में 3 होता है। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग बेलन के पास। बेलन का मतलब जैसे कोई पेड़ है उसको काट दिया गया है, उसको क्या कहा गया? किया गया है? काट दिया गया है। तो ठोस बेलन हो गया या? वो जब पेड़ का तना है भाई काट दिया गया है तो कौन सा बेलन हो गया? वह ठोस बेलन हो गया। इसमें कितने प्रकार की सतहें दिख रही हैं? कितने प्रकार के पृष्ठ दिख रहे हैं? 2 प्रकार के दिख रहे हैं। एक तो समतल दिख रहा है और एक वक्र। समतल कितने दिख रहे हैं? 2। वक्र कितना दिख रहा है? 1। ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है। जैसे कहा जा रहा है कि इसके इस वाले पार्ट पर कलर किया जाना है, कितने क्षेत्रफल पर कलर होगा? तो इसका क्या निकाल लेना पड़ेगा? इसके इस वाले पृष्ठ पर कलर किया जाना है, तब वक्र पृष्ठ निकालना पड़ेगा। तो वक्र पृष्ठ इसका होता है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच। अगर कहा गया है इसके इस पार्ट पर कलर किया जाना है, इस पार्ट पर किया जाना है, इस पार्ट पर किया जाना है, तो यानी किस पर किया जाना है? कितने भाग पर किया जाना है? तब इसका हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ। संपूर्ण पृष्ठ का मतलब है 2 पाई आर एच। 2 पाई आर एच प्लस यह क्या बना हुआ है? एक वृत्त बना हुआ है, यानी कि पाई आर स्क्वायर, फिर प्लस ये भी तो बना हुआ है, इस पर भी तो कलर करना है, यानी कि पाई आर स्क्वायर। और हो जाएगा यहाँ पर 2 पाई आर एच फिर प्लस 1 पाई आर स्क्वायर। 1 पाई आर स्क्वायर कितना? पाई आर स्क्वायर। 2 पाई आर स्क्वायर। अब कॉमन ले लेना है यहाँ से 2 पाई आर, तो कॉमन ले लेंगे 2 पाई आर। 2 पाई आर कॉमन हो गया, यहाँ पर बचेगा एच प्लस आर। यह हो जाएगा यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ इसका। और आयतन इसका, आयतन याद रखेंगे पाई आर स्क्वायर एच होता है। पाई आर स्क्वायर एच होता है। इस प्रकार से बेलन में कितने सूत्र याद कर लेने हैं आपको? वक्र पृष्ठ का यह होता है, संपूर्ण पृष्ठ का 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर होता है, और आयतन का पाई आर स्क्वायर एच होता है। फार्मूले इस तरह से याद होने चाहिए। लेकिन जब सवाल दिया जाएगा
तो उसमें जैसे कहा गया यार एक बर्तन, बर्तन का आकार किस रूप में है? बेलनाकार में है। ऊपर वाला पार्ट खुला हुआ है, लिख दिया गया है। एक बर्तन है, ऊपर खुला हुआ है और नीचे बंद है भाई। उसके बाहर सतह पर कलर किया जाना है। कितने क्षेत्रफल पर कलर किया जाएगा? तो हम लोग कैसे क्या सूत्र लगाएंगे? कैसे सूत्र लगाएंगे? 2 पाई आर एच प्लस पाई आर स्क्वायर। इसे छोड़ देंगे, केवल इसी को ले लेंगे। बात समझ में आई? इस तरह से अब हम लोग आ जाते हैं गोले पर। गोला, गोले में क्या है? जैसे गेंद है, फुटबॉल है, ये सब क्या? गोलाकार, गोलाकृतियां है। रोटी का आकार गोलाकार नहीं होता है, वह वृत्ताकार में होती है। तो गोलाकार यह गोला बन गया है एक। और इस गोले में कितने प्रकार के पृष्ठ दिख रहे हैं? सबसे पहले यही हम लोग देख लेते हैं। कितने प्रकार के पृष्ठ है इसके पास? एक है। कौन सा है? वक्र पृष्ठ। इसके पास केवल वक्र पृष्ठ है और इसका वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है 4 पाई आर स्क्वायर। 4 यानी 4 पाई आर स्क्वायर। एक सूत्र और होता है, ये आर का मतलब यहाँ जो सेंटर है, यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होती है वही आर होता है। और एक आयतन, इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 पाई आर क्यूब, ये आयतन हो गया। अब उसके बाद आते हैं अर्धगोला पर। अर्धगोला, अर्धगोला में क्या है? यह है हमारा एक अर्धगोला अच्छा सा। इस अर्धगोले में कितने प्रकार के पृष्ठ दिख रहे हैं? 2 ठोस अर्धगोला है यह। किस कैसा है यह? ठोस अर्धगोला है। कितने प्रकार के पृष्ठ इसमें दिख रहे हैं? 2। एक तो समतल है और एक क्या है? तो जानते हैं पूरे वाले का 4 पाई आर स्क्वायर होता, किसका वक्र पृष्ठ क्या होगा? आधा हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। और अब क्या यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ की बात करनी चाहिए? करनी चाहिए, क्योंकि इसमें 2 अलग अलग प्रकार के पृष्ठ है। तो संपूर्ण पृष्ठ वहीं पर आता है जहां पर अलग अलग पृष्ठ दिख रहे हो। जहां पर अलग अलग दिख रहे हैं यहाँ पर संपूर्ण पृष्ठ आ सकता है। संपूर्ण पृष्ठ क्या होगा यहाँ पर? 2 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा और 1 पाई आर स्क्वायर इसका हो जाएगा कितना? 3 पाई आर स्क्वायर। और उसके बाद इसका आयतन इसका हो जाएगा, इसका आधा 4/3 पाई आर क्यूब का आधा क्या हो जाएगा? 2/3 पाई आर क्यूब। 2/3 पाई आर क्यूब। ये तो अर्ध गोला हो गया। जैसे अब एक सवाल लेते हैं, उसमें फिर बताना है आपको कि इसका सूत्र क्या लगता है। इसे पूरा हटा रहे हैं। एक हमारे पास घनाकार कोई ठोस चीज है, एक हमारे पास क्या है? कोई घनाकार ठोस चीज है। घनाकार, एक घनाकार कोई चीज है, पूरा हम नहीं बना। घनाकार कोई चीज है, यहाँ पर घनाकार कोई चीज है। अब करना क्या है? ऊपर वाली सतह मान लो हम बनाए हैं, या ऊपर एक वृत्त बनाना है। वृत्त, जब वृत्त बना देंगे, वृत्त बना दिया गया, उस वृत्त की त्रिज्या समझ रहे होंगे कितना होगा त्रिज्या। उसके ऊपर हमने क्या बनाना है? वृत्त बना दिया गया। वृत्त क्या? वृत्त ये अगर मान लेते हैं यह हमारी 7 है, उस घन की भुजा कितनी है? 7 है। घन की भुजा 7 है, घन की भुजा ये 7 है। तो क्या इसका व्यास 7 होगा? नहीं। क्या इसका व्यास 7 होगा इस वृत्त का? ये तो एक घन है भाई, घन है। इसके उधर वाला सतह हम नहीं बना पाए हैं,
केवल सामने वाले बनाए हैं, जिसके ऊपर हमने क्या बना दिया है, एक वृत्त बना दिया गया है। तो इसका जो व्यास होगा वो क्या होगा, यहाँ पर 7 ही होगा। ठीक, कितना होगा उसका व्यास, 7 ही होगा। ठीक है, व्यास 7 होगा। क्यों? क्योंकि यह 7 होते भी तो 7 होगा, तो व्यास 7 हुआ। लेकिन यह वैसे नहीं रखना है, इसे होल कर देना है, होल करके अंदर के पदार्थ को बाहर निकाल लेना है, अर्ध गोलाकार बना देना। अंदर 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 क्या करना है, अर्ध गोलाकार बना लेना। बात समझ रहे हैं कि नहीं? यह एक हमारे पास घनाकार कोई चीज था, उसके ऊपर हमने एक वृत्त बनाया, सबसे बड़ा वाला वृत्त बना करके अर्ध गोलाकार बना दिया गया, निकाल लिया गया उसके अंदर से पदार्थ को। बात समझ में आई? इस तरह से निकाल लिया गया। अब उस पर क्या करना है, रंगना है। क्या करना है, रंगना है। रंगना है, कितने क्षेत्रफल पर रंगा जाएगा, सवाल यह है। कितने क्षेत्रफल पर रंगा जाएगा, सवाल यह है। तो हम बता रहे हैं कितने क्षेत्रफल पर रंगा जाएगा। देखिए, छह सतह है कि नहीं है, घन है भाई, तो छाओं पर तो रंगा नहीं जाएगा, 5 पर तो पूरा पूरा रंगा जाएगा। लेकिन एक जो है काट करके निकाल लिया गया है, तो हवा में थोड़ी ना रंगेंगे। लेकिन इतना किनारे किनारे शेष तो बचा हुआ है, इस पर तो रंगेंगे ही। बात समझ रहे हो कि नहीं? 5 तो पूरा है, पीछे वाला है 1, इधर वाला 2, इधर वाला 3, इधर वाला 4, इधर वाला 5, और छठवें में केवल इतना 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 रंगना है। यानी कि 6 का हम निकाल ले पहले। 6a स्क्वायर, यानी कि 7 है, 6a स्क्वायर कर लिया गया। माइनस कर दीजिए, माइनस कितना करेंगे, एक वृत्त कर दिया जाएगा कि नहीं कर दिया जाएगा? माइनस यहाँ वृत्त होगा कि नहीं होगा? अरे भाई यहाँ थोड़ी ना रंगेंगे, 6 तो आ गया, ये भी है उसमें, 6 वाले में पूरा नहीं है। 6 में से हम इस वृत्त को घटा दे कि नहीं घटा दे, यानी कि पाई आर स्क्वायर घटा दिया जाए। त्रिज्या क्या होगा यहाँ पर, ये 7/2 होगा, पाई आर स्क्वायर कर दिया गया, ये घट गया। क्या घट गया? तो और अंदर जगह नहीं है कलर करने के लिए, वहां पर भी तो कलर करना है। कितने पर कलर होगा? एक कैसी सतह अंदर बनी हुई है, अर्ध गोलाकार में है, तो उस पर कलर करेंगे तो क्या उसका क्या लिया जाएगा, वक्र पृष्ठ। उसका वक्र पृष्ठ क्या होगा, 2 पाई आर स्क्वायर, यही रख देना होगा। यानी कि ये बराबर हम लोग क्या रखेंगे, a बराबर 7 रखेंगे, r बराबर क्या रख दिया जाएगा, 7/2 रख दिया जाएगा, और हल कर लिया जाएगा, इतने क्षेत्रफल पर कलर होगा। बात समझ में आई?